जैसा कि कहावत है, सुंदरियां नायकों से प्यार करती है। स्टार क्वीन जीवेई स्वाभाविक रूप से घमंडी और दबंग थी। उसने कभी किसी पुरुष को अपनी आंखों में नहीं देखा था। हालांकि जब उसने चियांग झान के दबंग व्यक्तित्व को देखा तो ऐसा लगा जैसे वो पहली बार प्यार में थी। लिटिल हो भी बहुत उत्साहित था। जब उसने देखा कि चियांग झान सुरक्षित और स्वस्थ है तो उसके दृढ़ चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। मिरियड फॉर्मेशन सिटी के सभी विशेषज्ञ जो चियांग झान के क्लेश को देख रहे थे, उन्होंने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उनकी सांसें रुक गई, मानो वे किनारे पर फेंकी गई मरी हुई मछलियां हों। वे सभी गहरे सदमे में थे। चियांग झान द्वारा डाला गया सम्राट ग्रेड खजाना तावीज अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। यह वास्तव में स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने में सक्षम था। इसका मतलब था कि चियांग झान बहुत जल्द स्वर्गीय क्लेश को पार करने में सक्षम होगा। उस समय पूरे पूर्वी क्षेत्र में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। कई अमर राजा आपस में चर्चा कर रहे थे, भावना से आहें भर रहे थे। अतीत में उन्होंने सोचा था कि चियांग झान को संप्रभु युद्ध राजा कहा जाता था और वो अतुलनीय रूप से अभिमानी और लापरवाह था। लेकिन अब उनके विचार पूरी तरह से बदल गए थे। मार डालो। इस समय असीम थंडर सागर में हजारों बिजली की आकृतियां एक साथ गरज रही थी। रोलिंग साउंड वेव में एक जानलेवा आभा थी और ये 9 स्वर्गों और हजारों मील दूर तक गूंज रही थी। उसी अवस्था में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रकट हुई जो तेजी से आसपास के वातावरण में फैल गई। एक पल में हवा और बादल हिल गए और अंतरिक्ष बिखर गया। पूरी दुनिया विनाश की स्थिति में आ गई थी। सभी बिजली की आकृतियों ने एक और भी मजबूत स्रोत ऊर्जा को मुक्त किया और रहस्यमय गठन की वृद्धि के तहत इसने एक उफनती हुई ज्वार का निर्माण किया जो लगातार एक विशाल ड्रैगन की तरह पहाड़ जैसे पहाड़ों से टकरा रही थी। हालांकि यह बेकार था। बादलों तक फैली पर्वत श्रृंखला एक स्तंभ की तरह थी जिसने आकाश को थामे रखा था और कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती थी। धमाका, धमाका, धमाका। बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट अंतहीन रूप से गूंजती रही। बिजली की आकृतियों ने एक भव्य संरचना बनाई और बेतहाशा हमला किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ऊंची पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे ढहने के संकेत देने लगी। 2 घंटे बाद पूरी पर्वत श्रृंखला एक जोरदार धमाके के साथ फट गई जो एक विशाल ऊर्जा शॉकवेव में बदल गई जो अंतहीन रूप से बढ़ रही थी। चियांग झान पहले तो चौंका, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि सभी बिजली की आकृतियां 2 घंटे तक एक गहन युद्ध से गुजरी थी। भले ही उन्होंने सम्राट ग्रेड ट्रेजर टैलिस्मैन द्वारा बनाई गई पर्वत श्रृंखला को नष्ट कर दिया था, हालांकि उसकी ऊर्जा की खपत बहुत गंभीर थी और वो अब पहले जैसा मजबूत नहीं था। आखिरकार मैं अपने भौतिक शरीर को संयमित कर सकता हूं। एक लंबी गर्जना के साथ चियांग झान का खून खौलने लगा। उसने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला को उसके चरम अवस्था तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद उसने नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार लहराई और उसे आकाश में उड़ा दिया। 2 मोटी और दबंग शैतानी ऊर्जाएं एक पहाड़ी बाढ़ की तरह फट गई जिससे बांध टूट गया। ये शक्तिशाली तरीके से दुनिया भर में फैल गई। काली शैतानी ऊर्जा आकाश में एक असीम भंवर में संघनित हो गई। इसने हवा और बादलों को ढक लिया और पूरे क्षेत्र को ढक लिया। इसने एक पल में सभी बिजली के आकृतियों को निगल लिया। क्रैक, क्रैक। आकाश में क्लेश बादल अलग हो गया और घने बिजली के बोल्ट सभी दिशाओं में निकल गए। ऐसा लगा जैसे चियांग झान का स्वर्गीय क्लेश बस ऐसे ही समाप्त हो गया था। हालांकि चियांग झान के पास समृद्ध अनुभव था। वो जानता था कि क्लेश बादल के टूटने का कोई मतलब नहीं था। शायद क्लेश बादल अगले ही पल फिर से संघनित हो जाए।
इस तरह से आखिरी असामान्य स्वर्गीय क्लेश का निर्माण हुआ। हालांकि अब उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। आखिरकार स्वर्गीय क्लेश को परिष्कृत करना, अपने शरीर को संयमित करना और अपने साधना आधार को बेहतर बनाना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अवसर का लाभ उठाते हुए चियांग झान ने 10,000 से अधिक बिजली के सिलहुट को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश की। असीम बिजली की ऊर्जा ने लापरवाही से उसके मांस और रक्त की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। दुर्भाग्य से उसने पहले ही सच्चे अमर शरीर की साधना कर ली थी। उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। यह थोड़ा सा नुकसान पूरी तरह से सहनीय था, ठीक उसी तरह जैसे दिव्य हथियार को भट्टी में गढ़ा गया लगता था। चियांग झान के शरीर में स्वर्गीय क्लेश द्वारा संयमित होने के बाद स्पष्ट रूप से एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ था। वो महसूस कर सकता था कि सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट का शरीर धीरे धीरे उदात्त हो रहा था और इसकी ताकत भी काफी हद तक बढ़ गई थी। ये कहना जरूरी था कि यद्यपि स्वर्गीय क्लेश एक मार्शल कलाकार की साधना के मार्ग पर सबसे भयानक परीक्षा थी, लेकिन जब भौतिक शरीर को संयमित करने की बात आई तो इसके अकल्पनीय लाभ थे। एक और बात भी थी। स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा के तहत एक मार्शल कलाकार की साधना तेजी से बढ़ेगी। जिस गति से यह किया गया था वो इतनी महान होगी कि साधारण भाग्यशाली संभावनाएं इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। जब चियांग झान क्लेश पतन चरण में प्रवेश कर गया तो उसने लगातार 6 छोटे क्षेत्रों को आगे बढ़ाया था। अब वो पहले स्तर के जीवन मृत्यु चरण से दूसरे स्वर्ग में आगे बढ़ गया था। अधिक से अधिक ये स्वर्गीय क्लेश के दौरान उसके सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ की शुरुआत थी। अपने दिल में प्रत्याशा के साथ चियांग झान ने बिजली की ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखा। निश्चित रूप से उसका साधना आधार मजबूत और मजबूत होता जा रहा था और जल्द ही वो दूसरे स्वर्गीय स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। स्टार क्वीन जीवेई और लिटिल हो ने अपने दिलों में उत्साह के साथ चियांग झान को देखा। वे सुखद आश्चर्यचकित थे। चियांग झान न केवल स्वर्गीय क्लेश का विरोध कर सकता था, बल्कि उसने सभी बिजली के आकृतियों को भी परिष्कृत कर दिया था। उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। पूरी दुनिया डर से कांप रही थी। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति आकाश में चमकते सूरज की तरह था। हालांकि पूर्वी क्षेत्र में कई छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और तियानजियाओ बड़ी संख्या में उभरे थे। वे सभी चियांग झान के सामने सुस्त और प्रकाशहीन थे। ये आदमी स्वर्गीय क्लेश को अवशोषित करने की हिम्मत करता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की निंदा है। मुझे मत बताओ कि वो स्वर्गीय क्लेश द्वारा दंडित होने से नहीं डरता है। सभी ने कहा। चियांग झान ने स्वर्गीय क्लेश को परिष्कृत किया था और अपने साधना आधार में सुधार किया था, जिससे एक अद्वितीय दबंग आभा प्रकट हुई थी। यह न केवल उसकी शक्तिशाली शक्ति का प्रतिबिंब था, बल्कि एक अद्वितीय आत्मविश्वास भी था। यह भी कहा जा सकता है कि उसने स्वर्गीय क्लेश को कुछ भी नहीं माना। प्राचीन काल से लेकर अब तक कितने लोग इतने अहंकारी हो सकते हैं? दर्शक चियांग झान के दबंग रवैये से पूरी तरह हैरान थे। हर कोई जानता था कि चियांग झान का नाम निकट भविष्य में पूरे पूर्वी क्षेत्र और यहां तक कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप को हिला देगा। असंख्य निर्माण शहर के मुख्य क्षेत्र की गहराई में 2 अतुलनीय रूप से विशाल दिव्य इंद्रियां तीव्रता से उतार चढ़ाव कर रही थी, जैसे कि वे बेहद हैरान थी। जो लोग स्वर्ग की अवहेलना करते हैं वे निश्चित रूप से स्वर्ग के क्रोध को झेलेंगे। जब हर कोई सोच रहा था तो टूटे हुए क्लेश बादल और आकाश में अनगिनत बिजली के बोल्ट जल्दी से एक साथ इकट्ठे हुए एक लंबी और शक्तिशाली आकृति का निर्माण किया। इस आकृति ने क्लेश बादल पर कदम रखा, एक बिजली का लबादा पहना और उसके सिर पर 5 भुजाओं वाला मुकुट पहना। उसकी कमर के चारों ओर एक बिजली का ड्रैगन लिपटा हुआ था, जो राजसी और प्रभावशाली था। ऐसा लग रहा था
जैसे वो एक दिव्य प्राणी था जिसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। उसने गड़गड़ाहट भरी आवाज में मंत्रोच्चार किया। उसकी आंखों में लाखों बिजली चमक रही थी और उसके पूरे शरीर से एक विनाशकारी आभा निकल रही थी। वो थंडर गॉड की तरह था जो स्वर्गीय दंड का प्रभारी था। उसकी शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और वो ब्रह्मांड की आकाश गंगा में गर्व से हंस रहा था। एक शक्ति जो स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर थी, उसने चियांग झान के शरीर को घेर लिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कैद हो गया है। उसकी सारी शक्ति सील कर दी गई थी और वो एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। स्वर्गीय दांव के नियम दुनिया भर में है। लाखों जीवित प्राणियों को ईशनिंदा करने की अनुमति नहीं है। जो लोग स्वर्ग की अवहेलना करते हैं, उन्हें अंत में स्वर्गीय क्लेश द्वारा दंडित किया जाएगा। प्राचीन आवाज भाग्य के फैसले की तरह लग रही थी, लेकिन चियांग झान के अपराधों की घोषणा भी कर रही थी। थंडर गॉड ने ऊपर से चियांग झान को देखा। जब उसका मुक्का जमीन पर गिरा तो चियांग झान को तुरंत लगा कि उसकी आत्मा लुप्त हो रही है। स्वर्गीय संकट एक बार फिर आ गया था। थंडर गॉड जैसा दिखने वाला ये आंकड़ा एक साधारण मुक्का जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति देवताओं और शैतानों को मारने के लिए अपने हाथ को घुमाने जितना आसान था। मुट्ठी धधकते सूरज की तरह धधक रही थी और इसकी भयानक शक्ति पहाड़ों को हिला देती थी और समुद्र को उलट देती थी। इसने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया और आकाश के पूरे पहले स्तर को हिला दिया। असीम ऊर्जा स्वर्ग की असंख्य नदियों की तरह थी जो आकाश से नीचे गिर रही थी। ये उफान पर थी और इसकी भव्यता बेजोड़ थी। इसने दुनिया की हर चीज को नष्ट कर दिया और ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। इस समय चियांग झान की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी भौहें कसकर एक साथ बंधी हुई थी। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। वो जानता था कि स्वर्गीय क्लेश इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा और इससे भी अधिक भयानक स्वर्गीय क्लेश निश्चित रूप से उतरेगा। हालांकि थंडर गॉड की छवि सभी क्लेश बादलों और बिजली से संघनित थी। उनकी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि ये किसी की आत्मा को हिला देती थी। ये अभी की बिजली की छवियों से कई गुना अधिक भयानक थी। उनके बीच की असमानता थंडर गॉड के असलिस्व और उनके प्रेत के बीच के अंतर की तरह थी। इसे तर्क से नहीं मापा जा सकता था। चियांग झान को यह भी लगा कि थंडर गॉड, जो आकाश में गर्व से खड़ा था, वो महान अस्तित्व था जिसने स्वर्गीय दंड को नियंत्रित किया था। उसने व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के दायरे को पार किया था और चियांग झान पर अंतिम प्रहार किया था। अतुलनीय अत्याचारी मुक्का लगने से पहले इसने चियांग झान को पहले ही सील कर दिया था। उसके शरीर का एक भी हिस्सा हिल नहीं सकता था। ऐसी परिस्थितियों में भले ही उसके 3 सिर और 6 हाथ हो, फिर भी वो मर जाएगा। जैसे कि वो इस क्लेश से बच नहीं सकता था, मौत की छाया ने चियांग झान के दिल की गहराई को ढक लिया। ये इस बात का संकेत था कि उसका दिमाग हिल गया था। हालांकि चियांग झान हैरान था, फिर भी वो शांत और संयमित था। उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और अपना अजेय विश्वास पुनः प्राप्त कर लिया। क्या यह पौराणिक थंडर गॉड हो सकता है जो स्वर्गीय क्लेश को नियंत्रित करता है? स्टार क्वीन ज़िवेई ने बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी किसी बुरे सपने से जागी हो। उसकी आंखें आकाश में थंडर गॉड को घूर रही थी, सदमे से भरी हुई। लिटिल हो ने भौहें सिकोड़ी और चियांग झान को घबराहट से देखा। वो मन ही मन चिंतित था। मायरिट फॉर्मेशन सिटी में हर कोई आत्माविहीन कठपुतलियों की तरह लग रहा था। उनमें से हर एक ने अपना सिर उठाया और थंडर गॉड की दबंग आकृति को देखा। वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। मार्शल अंकल, क्या आपने इस तरह का स्वर्गीय क्लेश देखा है? एरेसेक्ट के पर्वतीय द्वार के ऊपर आकाश में 2 छायाएं दिखाई दी थी। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका शरीर लंबा
और पतला था और पीठ सीधी थी। वो भाले की तरह दिखता था और उसकी आभा बेजोड़ थी। उसने गहरे हरे रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका माथा चौड़ा नहीं था, लेकिन उसकी भौहें मोटी थी और वे उसके मंदिरों की ओर झुकी हुई थी। उसके चेहरे की विशेषताएं दृढ़ और कोणीय थी, खासकर उसकी आंखें जो चांद की तरह लंबी और संकरी थी। वे बिजली की तरह चमकती थी, जिससे लोग उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते थे। वो हवा में चुपचाप खड़ा था और उसके पूरे शरीर पर विनाशकारी शक्ति लहरें मार रही थी। वो स्वर्ग के राजा के प्रभुत्व की तरह लग रहा था। उसकी आभा आसमान तक पहुंच गई थी और वो जोश और बेजोड़ दिव्य शक्ति से भरा हुआ था। इस समय एक असाधारण आभा वाले इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आकाश में थंडर गॉड की आकृति को देखा। फिर अपना ध्यान सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति की ओर लगाया और सम्मानपूर्वक पूछा, ये किस तरह का बूढ़ा आदमी था? वो बांस के खंभे की तरह दुबला पतला था और उसके लंबे बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था और समय के उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। उसकी 2 सफेद भौहें उसके मुंह के कोने तक झुकी हुई थी। उसकी चमकदार आंखें सूरज और चांद की तरह चमकीली थी, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुराते हुए विशाल समुद्र और शहतूत के खेतों को देख रहा है। हवा और बादल बदल गए और ऐसा लगा जैसे हल्की हवा चल रही हो। कोई भी अमर राजा सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के सामने शर्मिंदा और दुखी महसूस करेगा। वो वहां लापरवाही से खड़ा हुआ लग रहा था और उसने कोई आभा नहीं छोड़ी। हालांकि उसके छोटे और दुबले शरीर में अराजक तूफानों की शक्ति थी। वो दुनिया का एकमात्र भगवान लग रहा था और उसका व्यवहार असाधारण और बेजोड़ था। ये अफवाह है कि दिव्य रक्त महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली सम्मानित राजा, अजेय युद्ध राजा, उसने एक बार जीवन मृत्यु चरण को तोड़ते समय एक स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर किया था। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने इसे अपनी आंखों से देखा था। स्वर्गीय क्लेश के टूटने के बाद यह थंडर गॉड की मानव आकृति में बदल गया। एक ही मुक्का ने पूरे क्षेत्र को नष्ट कर दिया था, लेकिन अजेय युद्ध राजा की उत्पत्ति रहस्यमय थी। कोई नहीं जानता था कि वो किस प्रमुख शक्ति से था, लेकिन वो अपने साथ दांव आर्टिफैक्ट ले गया था। वो 3 दिन और 3 रातों से थंडर गॉड से लड़ रहा था। हालांकि वो अंत में गंभीर रूप से घायल हो गया था। आखिरकार वो स्वर्गीय क्लेश से बच गया। सफेद बालों वाले बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अजेय युद्ध राजा का स्वर्गीय क्लेश इस बच्चे से अलग नहीं है। ये कल्पना की जा सकती है कि इस बच्चे के आगे एक उज्जवल भविष्य है। मार्शल अंकल मजाक कर रहे होंगे। हालांकि ये बच्चा असाधारण है, लेकिन उसकी तुलना अजेय से कैसे की जा सकती है युद्ध राजा? इसके अलावा भले ही उसके पास वास्तव में उस तरह की क्षमता हो, लेकिन उसके पास एक सच्चा राजा बनने का मौका नहीं होगा। अधेड़ उम्र का आदमी ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी आंखों से एक क्रूर और खूनी रोशनी निकली। ये सुनते ही सफेद बालों वाले बूढ़े ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने एक विशाल इच्छा शक्ति जारी की, जो सीधे बिखरते आकाश से होते हुए प्रथम स्वर्ग तक पहुंच गई। बिजली के नियम से निर्मित थंडर मोनार्क का शरीर, तुम सच में एक राक्षसी प्रतिभाशाली हो। तुम मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से मारना भी चाहते थे। दुर्भाग्य से मेरी ताकत मेरी मूल ताकत के 1000वें हिस्से से ही ठीक हुई है। मुझे डर है कि मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया तावीज भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। उसी समय चियांग झान के मन में स्वर्गीय तावीज जेड सील की कलाकृति आत्मा ने एक दिव्य भावना जारी की। इसने स्पष्ट रूप से एक आश्चर्यचकित भावना को प्रकट किया। जब उसने एक बार फिर चियांग झान को देखा, तो उसकी भौहें ऊपर उठ गई और उसकी 2 बर्फीली ठंडी आंखें दिव्य ब्लेड की तरह लग रही थी, जिन्हें उनके म्यान से बाहर निकाल दिया गया था। वे भयंकर और जानलेवा थे और इससे किसी की आत्मा भयभीत हो जाती थी।
वो आकाश से उतरने वाली बिजली की शक्ति को स्थिर रूप से देखता रहा और वो हिंसक रूप से संघर्ष करने लगा, जैसे कि उस पर किसी शैतान का कब्जा हो गया हो। धमाका। अपनी सारी ताकत खत्म करने के बाद चियांग झान ने आखिरकार अपनी आजादी वापस पाली। थंडर गॉड के हमले का सामना करते समय वो निडर था और उसका युद्ध का इरादा आसमान तक बढ़ गया। तो क्या हुआ अगर ये दुनिया का प्राकृतिक नियम है? मेरा जीवन मेरा है और मैं स्वर्ग को नियंत्रित नहीं कर सकता। दबाव का विरोध करने वाले एक अडिग योद्धा की तरह चियांग झान जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज ने पूरी दुनिया को हिला दिया और ये सभी दिशाओं में गूंज उठी। उसने अपना हाथ हिलाया और एक और सम्राट ग्रेड खजाना तावीज जलाया। गहरे लाल तावीज पर समुद्र शब्द खुदा हुआ था। पूरा तावीज खून से लथपथ एक पत्ते की तरह लग रहा था, जो एक अजीब रोशनी से टिमटिमा रहा था। धमाका। चिलचिलाती धूप के पतन की तरह तारे फट गए और खूनी तावीज के फटने के बाद हिंसक ऊर्जा ने एक विशाल और असीम महासागर का निर्माण किया, जिसमें लहरें उठ रही थी। विशाल लहरें आसमान में उठीं और उठती और गिरती लहरें धारा के विपरीत चली गई। वे स्वर्ग की नवी परत को तोड़ने वाली थी। ये एक दिव्य कलाकृति, स्वर्गीय तावीज जेड सील और कलाकृति आत्मा से परिष्कृत उच्चतम ग्रेड सम्राट ग्रेड खजाना तावीज था। इसकी शक्ति असीम थी। भूत रो रहे थे और देवता चिंतित थे। अभी अभी चियांग झान ने एक तावीज को सक्रिय किया था और इसने एक भव्य सरणी बनाने वाली दसियों हजार बिजली की आकृतियों के हमले को बलपूर्वक रोक दिया था। यह सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त था। अब वो दूसरे सम्राट ग्रेड खजाना तावीज का उपयोग कर रहा था। बढ़ती लहरें आकाश में बह गई। इसने अंतरिक्ष को नष्ट कर दिया और पृथ्वी को ढहा दिया। इसकी शक्ति बेजोड़ थी। दुर्भाग्य से थंडर गॉड की आकृति, जो स्वर्गीय क्लेश से पैदा हुई थी, दुनिया के प्राकृतिक नियम का प्रतिनिधित्व करती थी। इसका विरोध नहीं किया जा सकता था, न ही इसकी निंदा की जा सकती थी। गड़गड़ाहट। गर्जने वाली मुट्ठी की शक्ति अपने साथ एक दबंग गति लेकर उड़ी। सम्राट ग्रेड ट्रेजर तावीज द्वारा बनाई गई तरंगों को आसानी से कुचल दिया, जैसे सूखी घास को कुचल दिया जाता है। इसकी अत्याचारी शक्ति इसे देखने वाले सभी को चौंका देने वाली थी। इतना ही नहीं, बल्कि थंडर मुट्ठी की असीम शक्ति थोड़ी भी कम नहीं हुई जब ये नीचे आई। इसके विपरीत ये अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई, जैसे कि एक दुनिया चियांग झान के शरीर को कुचल रही थी। उसका शरीर, जो सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के उच्चतम ग्रेड के बराबर था, तुरंत कांच की तरह बिखर गया। उसके शरीर पर अनगिनत दरारें दिखाई दी। हिस। ऐसा दर्द जो महसूस हुआ कि उसे हजारों घोड़ों द्वारा टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था, चियांग झान के हर तंत्रिका पर आक्रमण कर रहा था। उसने ठंडी हवा की सांस ली और चौंक गया। किसी को पता होना चाहिए कि चियांग झान ने 10वें स्तर तक अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना की थी। उसका शरीर सबसे शक्तिशाली सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के बराबर था, खासकर स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद। एक बार फिर वो एक परिवर्तन से गुजरा था और उसकी ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। भले ही वो सरणी संप्रदाय के 8 नायकों द्वारा गठित 8 त्रिग्राम भगवान सीलिंग सरणी हो, या हजारों बिजली के आंकड़ों द्वारा गठित गठन हांगलोंग। हालांकि असामान्य स्वर्गीय क्लेश थंडर भगवान की छाया में बदल गया और नीचे मुक्का मारा। न केवल इसने सम्राट ग्रेड खजाना तावीज की रक्षा को तोड़ दिया, बल्कि इसने चियांग झान के शरीर के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा कर दिया। इससे यह देखा जा सकता था कि स्वर्गीय क्लेश से बने थंडर भगवान कितने भयानक थे। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही वो हैरान हो गया। थंडर गॉड की छवि वास्तव में प्राकृतिक नियम की अभिव्यक्ति थी। उसका एक आकस्मिक मुक्का शक्तिशाली और दबंग था, और ये आकाश को भी तोड़ सकता था। हालांकि चियांग झान ने अपने जीवन में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी,
लेकिन उसने पहले कभी ऐसे भयानक अस्तित्व का सामना नहीं किया था। हालांकि उसके पास इस समय इसके बारे में बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था, क्योंकि बिजली की जबरदस्त शक्ति पहले ही आसमान से नीचे गिर चुकी थी। उसने जल्दी से अपनी सारी ऊर्जा तीसरे सम्राट ग्रेड खजाने के तावीज में डाल दी। तावीज पर हवा शब्द अंकित था। चियांग झान द्वारा उत्तेजित होने के बाद ये एक तूफान में बदल गया, जैसे कि एक दिव्य ड्रैगन आकाश में उड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरे ब्रह्मांड को निगल सकता है, और इसने विशाल आकाश को चीर दिया। चीखता हुआ और उग्र तूफान बिजली की मुट्ठी से टकराया। ये केवल कुछ समय तक चला और फिर टुकड़ों में बिखर गया। धमाका। चियांग झान ने अपने दांत पीसकर चौथे सम्राट ग्रेड खजाने के तावीज को प्रज्वलित किया। इस बार तावीज पर बादल शब्द अंकित था। विस्फोट के बाद ये बादलों के एक असीम समुद्र में बदल गया और थंडर मुट्ठी की शक्ति को मौके पर ही निगल गया। दुर्भाग्य से सब कुछ व्यर्थ था। असीम बिजली की मुट्ठी सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। बादलों के विशाल समुद्र ने ढहने से पहले 2 सांसों के लिए हमले को रोक दिया। धमाका, धमाका, धमाका। चियांग झान ने भी सावधानी को हवा में उड़ा दिया। वो एक उड़ाऊ व्यक्ति की तरह था। उसने बार बार सम्राट ग्रेड खजाने के तावीज को सक्रिय किया। एक पल में शेष 6 तावीज फट गए। वे बर्फ के पहाड़ों, सुनहरी रोशनी, विशाल पेड़ों और नदियों में बदल गए। उग्र लपटें और पहाड़ियां ठंडर मुट्ठी की शक्ति से टकरा गई। एक पल के लिए हवा और बादल उलट गए, पहाड़ और नदियां ढह गई, अंतरिक्ष बिखर गया और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। पूरी दुनिया नष्ट हो गई लग रही थी। एक के बाद एक तीव्र विस्फोट हुए और 9 सर्वोच्च श्रेणी के सम्राट ग्रेड खजाना तावीज मोहरे बर्बाद हो गई। चियांग झान ने आखिरकार बिजली की मुट्ठी बल को हरा दिया था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसकी तीखी आंखें आकाश में थंडर गॉड की आकृति को घूर रही थी। ऊर्जा की लहरें जो आकाश और पृथ्वी को उलट सकती थी, उसके शरीर से फैल गई। हालांकि स्वर्गीय क्लेश भयानक था और भारी नुकसान हुआ था, चियांग झान अभी भी जीवित था। इसने उसे इस बार स्वर्गीय क्लेश का सामना करने के लिए आत्मविश्वास से भर दिया था। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वो स्वर्गीय क्लेश के घातक हमले का सामना करने में कामयाब रहा था। वो महसूस कर सकता था कि उसका साधना आधार एक बार फिर से बढ़ रहा है, जीवन मृत्यु चरण की दूसरी स्वर्गीय परत से तीसरी स्वर्गीय परत तक। उसकी समग्र शक्ति में 100 फीट का सुधार हुआ था और इसने स्वर्ग को चुनौती देने और अपने भाग्य को बदलने के उसके दृढ़ संकल्प को भी मजबूत किया था। अगर स्वर्ग मुझे मारना चाहता है तो मैं स्वर्ग का वध करूंगा। चियांग झान ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी घूम रही थी और ये सुनहरे युद्ध देवता की तरह धधक रही थी। उसने स्वर्गीय संकट को देखा और उसकी आभा आसमान में उड़ गई। उसने सूर्य और चंद्रमा को हिला दिया और दुनिया को उलट दिया। अजय लड़ाई का इरादा चियांग झान के शरीर से फूट पड़ा और ये एक उग्र आग की तरह जल रहा था, जिससे पूरा आकाश लगातार कांप रहा था। स्टार क्वीन जिवेई और लिटिल हो सहित जब लड़ाई देख रहे सभी विशेषज्ञों ने चियांग झान की दबंग आवाज सुनी तो उनके सभी भाव बदल गए। चियांग झान बहुत घमंडी था। उसने वास्तव में ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत की, तू तियान, ये बस पागलपन था। आकाश क्या था? वो ब्रह्मांड आकाशगंगा ब्रह्मांड था। इसमें महान दाओं के नियम और प्रकृति की शक्ति थी। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, सर्वशक्तिमान देवता भी स्वर्ग की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेंगे, अन्यथा उन्हें स्वर्ग द्वारा निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। वे बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएंगे। असीम ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणी और सभी जीवधारी दुनिया में रहते थे। वे स्वर्ग के विनाश से पीड़ित होंगे, जैसे कि आने वाली प्राकृतिक आपदाएं।
वे सभी प्रकार के जीवन को बेरहमी से मार देंगे और समय का प्रवाह जो कभी नहीं रुकेगा, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। दुनिया हृदयहीन थी और दुनिया में सब कुछ शून्य था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि जीवन की कोई गारंटी नहीं थी कि मानव पूर्वज इतने प्रयास करेंगे और सभी प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। अंततः वे अपनी ताकत बढ़ाने और खुद को बचाने के लिए सभी प्रकार के रहस्यमय महान दावों का निर्माण करेंगे। हालांकि मानव साधना के मार्ग पर स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के दमन से बचने का अभी भी कोई रास्ता नहीं था। लाखों वर्षों तक शायद आकाश के सितारों की तुलना में स्वर्गीय क्लेश के तहत मरने वाले विशेषज्ञों की संख्या अधिक थी। मृत्यु के सबक ने बार बार मनुष्यों को स्वर्गीय क्लेश का अंतहीन भय दिया। समय बीतने के साथ मानव पूर्वजों द्वारा बनाए गए महान दाव इतिहास की लंबी नदी द्वारा नष्ट हो गए। मानव पूर्वजों से प्राप्त महान दावों ने भी अपना सार खो दिया। अंत में अधिकांश मनुष्यों ने अपनी ताकत बढ़ाने और खुद के लिए नाम बनाने के लिए सभी प्रकार के महान दावों की खेती की। जहां तक उन लोगों की बात है जो अपने मूल हृदय में दृढ़ रहे, 10,000 में एक भी नहीं था। उदाहरण के लिए आज उपस्थित सभी विशेषज्ञ स्वर्गीय क्लेश को एक दुस्वप्न मानते थे। हालांकि उनमें से कई ने पहले भी स्वर्गीय क्लेश का अनुभव किया था, लेकिन उनमें से किसी में भी स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का सही मायने में विरोध करने का साहस नहीं था। अधिक से अधिक वे केवल मृत्यु के द्वार पर संघर्ष कर सकते थे। यही कारण था कि जब उन्होंने चियांग झान को स्वर्गीय क्लेश को अवशोषित करते और प्राकृतिक कानून की निंदा करते देखा तो सभी लोग बहुत हैरान हो गए। हालांकि सभी ने चियांग झान के साहस की तहे दिल से प्रशंसा की। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इन 8 शब्दों में सर्वोच्चता की आभा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी का तिरस्कार करती थी, और दर्शक अवर्णनीय रूप से हैरान थे। उसने स्वर्ग का वध करने की भी हिम्मत की, तो उसके पास कितना भयानक आत्मविश्वास था। हर कोई दूर से चियांग झान को देख रहा था। वे इस युवा व्यक्ति के प्रति गहरे सम्मान और आदर से भरे हुए थे जो अपने 20वें दशक में था। बेशक कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने महसूस किया कि चियांग झान द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को चुनौती देना अपनी मृत्यु की तलाश करने से अलग नहीं था। एक मूर्ख जो जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर नहीं जानता। एरे संप्रदाय के पर्वत द्वार के ऊपर आकाश में गहरे हरे रंग की पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चियांग झान की अभिमानी आवाज सुनी और खुद को उपहास करने से रोक नहीं सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये युवक इतनी कम उम्र में मानव साधना के अंतिम लक्ष्य को समझ जाएगा। उसके बगल में सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का दिल चमक उठा। उसकी आंखों से चमकीली रोशनी की 2 किरणें निकली। हजारों विशेषज्ञों ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान चांग झान की मुसीबत पर केंद्रित कर दिया। इस समय चांग झान के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी उसके सामने सब कुछ देखने की रोशनी से चमक रही थी। उसका व्यवहार असाधारण था और उसे खुद पर गर्व था। उसका दबंग आभा आसमान तक बढ़ गया। उसने अपना सिर ऊंचा किया और अपनी छाती को फुलाया। उसकी पीठ भाले की तरह थी और उसका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आसमान में जल रहा हो, पूरे स्थान को रोशन कर रहा हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चांग झान के शरीर से हजारों घोड़ों की सरपट दौड़ने और मारने की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से नो गॉड ब्लेड उठाया। स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार के ब्लेड से एक मजबूत ऊर्जा फूट पड़ी। धधकती हुई ब्लेड की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी जो सूरज को चीरती हुई, आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। भयानक ब्लेड की शक्ति 10,000 मील तक फैली, आकाश को चीरती हुई। पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई, मानो जम गई हो।
चियांग झान के जीवन मृत्यु चरण के तीसरे आकाश में पहुंचने के बाद उसकी समग्र शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी। वो महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर असीम ऊर्जा से भर गया था। ये न केवल अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था, बल्कि ये कभी सूखता भी नहीं था। हालांकि उसके पास अभी भी स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन उसके दिल में अजेय विश्वास चट्टान की तरह दृढ़ था, अडेग। दूसरी ओर आकाश में थंडर गॉड जैसा दिखने वाला व्यक्ति क्रोधित था। उसकी हत्या करने की मंशा विशाल और शक्तिशाली थी, और एक हिंसक ऊर्जा लगातार बाहर निकल रही थी। ये एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह लग रहा था, लेकिन एक अराजक धारा की तरह भी। प्रभाव के कारण पूरा आकाश अस्त व्यस्त हो गया। मानव जाति का भाग्य बहुत पहले ही तय हो चुका है। जो लोग स्वर्ग की अवहेलना करते हैं, वे अंतः स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के तहत मरेंगे। जैसे कि किसी देवता की निंदा की गई हो, थंडर गॉड की आकृति ने एक बार फिर से मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें, जो लाखों वज्रों से चमक रही थी, चियांग झान को स्थिर रूप से घूर रही थी, जैसे कि कोई सम्राट किसी तुच्छ आम आदमी को तिरस्कार से देख रहा हो। धमाका। रोलिंग साउंड वेव अभी भी लगातार बज रही थी, लेकिन थंडर गॉड की आकृति अचानक सुधर गई। उसने झुककर मुक्का मारा। उसकी सारी हरकतें एक ही बार में सहज और सहज थी। तुरंत उसकी मुट्ठी से हवा सीटी की तरह निकली, और उसकी मुट्ठी की इच्छा ने आकाश को चीर दिया। एक भयानक मुट्ठी बल ने आकाश को ढक लिया, और ऐसा लग रहा था जैसे असंख्य तारे उमड़ रहे हों और उमड़ रहे हों, उमड़ रहे हों और असीम हो और बेजोड़ हो। असीम दबाव हर जगह कहर बरपा रहा था। कोई भी ऐसी शक्ति का विरोध नहीं कर सकता जो दुनिया में सब कुछ नष्ट कर सकती है। एक पल में हवा चली और बादल चले गए और तारे हिल गए, यहां तक कि दुनिया को रोशन करने वाला चिलचिलाती धूप भी हिल गई, और पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांप रही थी। ये मुट्ठी नष्ट होने के कगार पर लग रही थी, और इसमें अजेय दिव्य शक्ति थी। ये मुट्ठी भूतों को मारने, देवताओं को मारने और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम थी। इस मुट्ठी के नीचे स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए, अंतरिक्ष ढह गया और निरंतर पहाड़ उखड़ गए। बांध से एक उफनती नदी फूट पड़ी, और दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि इसे किसी भी शब्द में वर्णित नहीं किया जा सकता था। छोटी हो, जल्दी से चली जाओ। स्टार क्वीन जिवेई की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी चमकदार तारों वाली आंखें सदमे से भर गई। उसने महसूस किया कि एक तीव्र खतरनाक आभा उसकी ओर आ रही है। वो तुरंत घबराकर चिल्लाई और दूर उड़ गई। हालांकि लिटिल हो चियांग झान के बारे में चिंतित था, लेकिन थंडर गॉड के मुक्के की ताकत बहुत भयानक थी। अगर वो युद्ध को करीब से देखता तो निश्चित रूप से मर जाता। असहाय उसकी आकृति चमक उठी और सैकड़ों हजारों मील दूर दिखाई दी। हालांकि वे समय रहते घटनास्थल से चले गए थे, लेकिन स्टार क्वीन जिवेई और लिटिल हो फिर भी अपने मुंह से खून की एक बूंद उगलने से खुद को नहीं रोक पाए। मुक्का लगने से ही इसने अमर राजा के 2 शीर्ष विशेषज्ञों को घायल कर दिया था, जिससे उन्हें खून की खांसी आ गई थी। कोई कल्पना कर सकता है कि थंडर गॉड का दूसरा मुक्का कितना भयानक था। स्टार क्वीन जिवेई और लिटिल हो ने एक दूसरे को देखा। सभी के दिलों में डर था, लेकिन वे चियांग झान के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना ध्यान युद्ध के मैदान पर लगा दिया। क्या भयानक स्वर्गीय संकट है! इस बार चियांग झान निश्चित रूप से मरने वाला है। मायरिड फॉर्मेशन सिटी में एक अमर राजा ने चिंता में चिल्लाया। उसके सभी 5 छिद्रों से खून बह रहा था। हर कोई पागलों की तरह खून खांस रहा था। वे सभी डरे हुए थे। बिजली की आकृति थंडर गॉड की तरह थी, जो स्वर्गीय दंड का प्रभारी था। उसका एक आकस्मिक मुक्का पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और आकाश को चकनाचूर कर सकता था। ये ऐसा कुछ नहीं था जिसका मुकाबला मानव मार्शल आर्टिस्ट कर सके। इस समय लड़ाई को देखने वाले सभी लोगों ने सोचा
कि चियांग झान निश्चित रूप से मर चुका है। ऐसा लगता है कि मुझे वुशुआंग का बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। एरिस सेक्ट के पर्वत द्वार के ऊपर आकाश में खड़ा मध्यम आयु का व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराया। उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमक रही थी, उत्साह से भरी हुई थी। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप चियांग झान को देखा, लेकिन उसका दिल गहरी सोच में डूब गया। हालांकि थंडर गॉड का मुक्का बेजोड़ था, लेकिन उसके लिए इसका बचाव करना असंभव नहीं था। कम से कम उसके पास इस तरह की ताकत तो थी। इसके अलावा वो चियांग झान के शरीर से लगभग अपने बराबर की ताकत भी महसूस कर सकता था, जिससे वो बहुत हैरान हो गया। किसी को पता होना चाहिए कि सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी दसियों हजार साल तक जीवित रहा था, और उसका साधना आधार पहले ही जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। इसके अलावा सरणी संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में वो अनगिनत गहन संरचनाओं में निपुण था। उसकी समग्र शक्ति पूरे पूर्वी क्षेत्र में छा जाने के लिए पर्याप्त थी, और पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में बहुत से लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि चियांग झान केवल 20 वर्ष का था, और उसका साधना आधार केवल जीवन मृत्यु चरण की 3री स्वर्गीय परत पर था। इसके अलावा वो अभी भी स्वर्गीय क्लेश का सामना कर रहा था, और हालांकि उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी, आखिरकार वो स्वर्गीय क्लेश को पार करने के बाद एक कमजोर अवस्था में होगा। तभी वो अपनी चरम अवस्था में वापस आ पाएगा। इस समय चियांग झान की ताकत सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के बहुत करीब थी। अगर वो कमजोरी के दौर से निकल पाता तो कोई नहीं जानता था कि वो कितना शक्तिशाली बन जाएगा। वो एक असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति था, और उसे इतिहास में नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता था। हालांकि सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने दुनिया की यात्रा की थी और बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन वो कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसकी तुलना चियांग झान से की जा सके। मार डालो, जबकि हर कोई अभी भी सदमे में था, चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसने नो गॉड ब्लेड और हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड को लहराया, अपने सबसे शक्तिशाली हमले के साथ हमला किया। वो एक युद्ध देवता की तरह था जिसने स्वर्ग को जीत लिया था, एक युद्ध देवता जिसने आकाश को तोड़ दिया था, और एक युद्ध देवता जो ऊर्जा से भरा था। उसकी शक्ति ने 9 राज्यों को निगल लिया था, और वो जोश से भरा था। वो स्वर्ग के नीचे अजेय था। वूश वूश वूश, कृपाण की रोशनी चारों ओर फैल गई, और तलवार की रोशनी मक्खन को चीरती हुई गर्म चाकू की तरह निकली, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को देख रही थी। विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी से होते हुए समुद्र में बह रही थी, 9 स्वर्गों में लुढ़क रही थी और उमड़ रही थी। हजारों मील लंबी कृपाण की रोशनी और तलवार की रोशनी में 36 गुना युद्ध शक्ति थी। जैसे सूरज पर निशाना साधते हुए कोई दिव्य बाण और आसमान को चीरती हुई बिजली। चकाचौंध भरी चमक ने सभी को अस्थायी रूप से अंधा बना दिया। लगभग उसी समय चियांग झान के सिर के ऊपर कहीं से भी असीम डोमेन वर्ल्ड प्रकट हुआ। वध, अमरता, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा, 10 अलग अलग प्रकार की शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। इसने पूरी दुनिया को घेर लिया, और एक धरती को हिला देने वाला दबाव तुरंत पूरी दुनिया में फैल गया। स्वर्गीय क्लेश के खिलाफ इस लड़ाई में चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया, और ये एक बेहद चौंकाने वाला हमला था। छप 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 छप, ब्लेड की तलवार की रोशनी आसमान में उड़ गई, और एक गगन भेदी गर्जना के साथ ब्लेड की तेज धार, जो आकाश को चीर सकती थी और धरती को चीर सकती थी, ने लाखों स्थानिक क्षेत्रों को चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट, 2 ताकतें जो पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, आपस में टकरा गई।
जिससे ऐसे झटके पैदा हुए जो दुनिया को नष्ट कर सकते थे। आकाश, धरती, हवा और बादल सभी ने बड़े विनाश के संकेत दिखाए। ऐसा लग रहा था कि पहले स्वर्ग ने दुनिया के अंत का स्वागत किया था। हर जगह विस्फोट हो रहा था। सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि एक भयंकर युद्ध हो रहा था। चियांग झान सुनहरे खून की बारिश में फट गया। हालांकि वो थंडर गॉड के मुक्का को झेलने में सक्षम था, फिर भी वो इसे झेलने में सक्षम था। होंगलोंग, इसके विपरीत, थंडर गॉड ने घायल होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया की सबसे भयानक शक्ति, सभी जीवित प्राणियों के जीवन और मृत्यु को पकड़ लिया हो। स्वर्ग के नियमों का अपमान करना। मृत्यु है और जीवन नहीं है। थंडर गॉड के मुंह से एक जानलेवा आवाज सुनाई दी। उसने चियांग झान को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। उसने तीसरा मुक्का मारा। एक पल में एक अजेय शक्ति टूटकर नीचे गिर पड़ी, मानो शैतान भगवान ने दुनिया को नष्ट कर दिया हो। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को झकझोर दिया और भूत प्रेतों और देवताओं को रुला दिया। यह भी एक साधारण मुक्का था, लेकिन इसकी शक्ति पिछले 2 मुक्कों से ज्यादा थी। यह निश्चित रूप से एक निश्चित मारक प्रहार था। कुछ दर्शकों ने अंतहीन रूप से चिल्लाया, कुछ के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, कुछ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, और कुछ उत्साहित थे। उनके हर भाव से पता चल रहा था कि चियांग झान मारा जाने वाला था। चौथे स्तर के जीवन मृत्यु चरण। मेरे लिए आगे बढ़ो। एक आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़ जो एक दिव्य ड्रैगन की दहाड़ की तरह लग रही थी। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और अंतरिक्ष और समय में फैल गई। तुरंत आकाश को भरने वाली सुनहरी रक्त वर्षा एक साथ इकट्ठी हुई और एक मजबूत और दबंग आकृति में बदल गई। बिना किसी संदेह के चियांग झान का रक्त से पुनर्जन्म हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी तरह के परिवर्तन का अनुभव किया हो। उसका लंबा और सीधा शरीर उबलती ऊर्जा में लिपटा हुआ था, जैसे कि एक अराजक युग तारों वाले आकाश में अराजकता पैदा कर रहा हो। स्वर्गीय क्लेश द्वारा लगातार मारे जाने के बाद चियांग झान बिल्कुल भी निराश नहीं था। वो बर्फ की तरह शांत था। उसे दृढ़ विश्वास था कि वो स्वर्गीय क्लेश को पार करने में सक्षम होगा और एक सच्चा अमर राजा बन जाएगा। इस दृढ़ और अडिग विश्वास के सहारे चियांग झान ने एक बार फिर बेड़ियों को तोड़ दिया और जीवन मृत्यु चरण की चौथी स्वर्गीय परत तक आगे बढ़ गया। हालांकि तीसरी स्वर्गीय परत से चौथी स्वर्गीय परत तक आगे बढ़ना केवल एक क्षेत्र की उन्नति थी। चियांग झान की ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। अभी अभी वो स्वर्गीय क्लेश को तोड़ने में सक्षम था और अब वो और भी अधिक आश्वस्त था। जितना मजबूत व्यक्ति होता है, युद्ध में उतना ही साहसी होता है। स्वर्गीय क्लेश को देखता हुआ मेरा दिल अजेय है। यही सार, ऊर्जा और भावना थी जो चियांग झान ने इस समय प्रदर्शित की। उसने वास्तव में एक पंक्ति में 4 छोटे क्षेत्रों को तोड़ दिया। ये चियांग झान वास्तव में सराहनीय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान की ताकत लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति के अनुसार वो वास्तव में स्वर्गीय क्लेश को दूर करने में सक्षम हो सकता है। मैंने अपने जीवन में कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी चियांग झान जैसा नहीं है। एक के बाद एक विस्मय की लहरें गूंज उठीं। दर्शकों ने चियांग झान को जीवन मृत्यु चरण को तोड़ते हुए देखा। उनकी आंखें अविश्वास से भर गई। अभी उन्होंने सोचा था कि चियांग झान स्वर्गीय क्लेश के तहत मर जाएगा, लेकिन अब न केवल चियांग झान अपनी चरम स्थिति में ठीक हो गया था, बल्कि उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे भयानक स्वर्गीय विपत्ति में मार्शल पद की इस प्रतिभा को मारने की ताकत नहीं थी। मानो सभी के अनुमान को सत्यापित करने के लिए चियांग झान की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अपने हाथ में नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार पकड़ी, जो सीधे आकाश की ओर वार कर रही थी। एक भयानक ऊर्जा आकाश में फैल गई।
शानदार कृपाण की रोशनी और तलवार की रोशनी दो दिव्य ड्रैगन की तरह थी जो आकाश में उड़ रहे थे। वे बहादुर और निडर थे, आकाश में कहर बरपा रहे थे। धमाका, धमाका, धमाका। ड्रैगन जैसी ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी वज्र मुट्ठी की शक्ति से टकराई, जिसने हजारों बार आकाश को कवर किया। उनमें से प्रत्येक ने आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उन्होंने एक दूसरे का समान कठोरता से विरोध किया। वे किसी भी तरह से नुकसानदेह स्थिति में नहीं आए। तीसरे आदान प्रदान में चियांग झान और थंडर गॉड बराबरी पर थे। यह स्पष्ट था कि उसके पास पहले से ही स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने की शक्ति थी। ये दृश्य देखकर सभी दर्शकों के मुंह खुले रह गए, लेकिन वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। 10 सांस बाद कृपाण की रोशनी, तलवार की रोशनी और मुट्ठी की शक्ति दोनों ढह गई, राक्षसी ऊर्जा तरंगों में बदल गई। जिस क्षण उसने स्वर्गीय क्लेश को हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, चियांग झान का शरीर कांप उठा। वो वास्तव में जीवन मृत्यु चरण की चौथी स्वर्गीय परत से 5वीं परत तक पहुंच गया था। हर बार जब वो स्वर्गीय क्लेश से लड़ता, उसका साधना आधार आगे बढ़ता और उसकी ताकत अंतहीन रूप से बढ़ती। दुनिया का प्राकृतिक नियम बस इतना ही है। चियांग झान बहुत उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। उसने आकाश में थंडर गॉड की छाया को देखा। उसने ठंडी हंसी उड़ाई और अपने शरीर को सीधा किया। वो आकाश की ओर बढ़ा और उसके हाथ में नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार ने एक शानदार तलवार की रोशनी छोड़ी। ये सीधे थंडर गॉड की आकृति की ओर गई। हमला करने की पहल करते हुए चियांग झान ने वास्तव में स्वर्गीय क्लेश का नरसंहार शुरू कर दिया। थंडर गॉड की आकृति पहले की तरह ही मजबूत थी। उसे कोई डर नहीं था। तुरंत उसने अपनी दोनों मुट्ठियां लहराईं और चियांग झान पर झपटा। युद्ध ने आकाश को तोड़ दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। एक पल में एक विनाशकारी ऊर्जा आसपास के अंतरिक्ष में फैल गई। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। गड़गड़ाहट की आवाज नए साल के दौरान पटाखों की तरह थी। ये कभी बंद नहीं हुई। एक जोरदार धमाके के साथ चियांग झान और थंडर गॉड की आकृतियां चौथी बार टकराईं। दोनों एक ही समय में फट गई। हालांकि जब उन्होंने अपने शरीर को फिर से बनाया तो उनकी ताकत में एक चौंकाने वाला बदलाव आया। चियांग झान का नवगठित शरीर जीवन मृत्यु चरण छठी परत की क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। अतुलनीय रूप से मजबूत ऊर्जा समुद्र और रसातल की तरह थी। ये अथाह था और थंडर गॉड की आकृति से निकलने वाली ऊर्जा जल्दी ही कमजोर हो गई। ये अब पहले की तरह अजेय नहीं थी। फिर से इसके साथ ही चियांग झान का पलड़ा भारी हो गया। उसने थंडर गॉड का पीछा करने के लिए इस लाभ का लाभ उठाया। वो एक ड्रैगन या बाघ की तरह था। थंडर गॉड को मार रहा था और उसे एक एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा था। धमाका, धमाका, धमाका। तीनों टकराव भयंकर होते जा रहे थे, खासकर आखिरी टकराव। बिजली की आकृति राख में बदल गई और हवा में गायब हो गई। स्वर्गीय क्लेश ऐसे ही समाप्त हो गया और चियांग झान की साधना भी जीवन मृत्यु चरण छठी परत से नवी स्वर्गीय परत तक आगे बढ़ गई थी। ये सही है, ये नीवी स्वर्गीय परत थी। हालांकि चियांग झान इस स्वर्गीय क्लेश से बाल बाल बच गया था, लेकिन उसने आखिरकार बाधा की सभी 9 परतों को तोड़ दिया था। इस समय वो अपनी असली ताकत का निर्धारण करने में असमर्थ था। लेकिन एक बात थी जिसके बारे में उसे यकीन था। यदि वो अब एरे संप्रदाय के 8 प्रतिभाशाली लोगों से लड़ता है, भले ही वे 8 ट्रिग्राम भगवान सीलिंग एरे का गठन करते हैं, तो वो उन्हें एक पल में आसानी से मार सकता है।